staying at home. Okay beta, today we are going to discuss biology class 10 chapter number 10 which is gaseous exchange. जब हम गैसेस एक्सचेंज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो हमारे लिए नेसेसरी है बेसिक टर्म्स इसमें जो बार बार आपके चैप्टर के अंदर यूज होनी है, वो हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये चैप्टर नंबर जो आपने क्लास 9 में जो है वो इसे बहुत डिटेल से डिस्कस में पढ़ा हुआ है। तो इसमें जब हम बात करते हैं, जितने भी फूड हम ले रहे होते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, यानी कि जितनी भी हम फूड लेते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हम सबको पता है कि प्रोटीन्स के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो प्रेजेंट होती है। जब हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर मौजूद कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। केमिस्ट्री में जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एज अ रिजल्ट एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह जब हम फूड लेते हैं और उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसे सेव कर लिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको हम ओवरऑल नाम दे देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज, यानी कि जो गैसेस हैं वो आपस में किस तरह से जो है वो एक्सचेंज होगी। इसमें बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हवा को जो है वो हम अंदर लेके जाते हैं, उसमें से ऑक्सीजन हासिल करेंगे, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती है वो हमारे पास है ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का अमल। अब जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आ जाएंगे, आप यहाँ पे कह सकते हो हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स टेक एयर इन देयर बॉडीज, अपनी बॉडी के अंदर हवा को लेके जाते हैं, फ्रेश एयर को, इन्वायरमेंट से हम फ्रेश एयर को जो है वो इनहेल करते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को जो है वो हासिल करते हैं। यानी कि जितनी भी फ्रेश एयर हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं उसके अंदर से जब हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारा सांस लेने का अमल है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग को मिक्सअप कर देते हैं, या वो इन्हें एक ही टर्म समझते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वही ब्रीथिंग है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं बेटा तो ब्रीथिंग के अंदर सिंपली गैसेस एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, ये तो हमारे बेसिक टर्म्स थे। उसके बाद जब हम गैसेस एक्सचेंज को इन डिटेल डिस्कस करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज प्रेजेंट होता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जब हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात करते हैं बेटा तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट का जो हर सेल होता है वो इंडिविजुअली इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर, यानी कि एवरी सिंगल सेल ऑफ प्लांट जो होता है वो अपनी अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है, अपनी अपनी रेस्पिरेशन करता है। बेसिक जो प्लांट पार्ट्स या प्लांट्स ऑर्गन्स जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर वो हमारे पास आ जाते हैं स्टोमेटा,
लेंटिकल्स एंड रूट सरफेस। इनको में हम फर्दर जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, लेंटिकल्स क्या होते हैं और इनके थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किस तरह से टेक प्लेस होता है। जब हम बेटा स्टोमेटा की बात करते हैं तो जो प्लांट की या यंग स्टेम्स होते हैं या जो उनके लीव्स होते हैं उनकी लोअर सरफेस में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये आपको डायग्राम में जो है वो नजर आ रहा होगा। इसे जो है वो हमने बड़ा करके दिखाया हुआ है माइक्रोस्कोपिक के जरिए से। ये बहुत ज्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं। इन स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है इसके अराउंड 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब हमें जरूरत होती है कि स्टोमेटा ओपन हो तो गार्ड सेल्स जो है वो पीछे हट जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब हमें रेस्पिरेशन की या गैसेस एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती तो गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। जितने भी प्लांट्स के लीफ होते हैं या जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। अब जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी लीफ सेल्स होते हैं प्लांट्स के वो 2 सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं। एक सिचुएशन होती है ड्यूरिंग डे टाइम एंड द सेकंड सिचुएशन इज ड्यूरिंग नाइट। यानी कि दिन टाइम में जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो और तरीके से टेक प्लेस होती है, और जब हम नाइट की बात करते हैं तो जो नाइट टाइम होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज का जो मेथड होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। जब हम डे टाइम की बात करते हैं बेटा तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो दोनों साइड बाय साइड टेक प्लेस हो रहे होते हैं। साइड बाय साइड किस तरह होते हैं, क्या इसका क्या मतलब होता है, यानी कि एक रिएक्शन के साथ साथ दूसरा रिएक्शन चलता है। ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो हमें पता है उसमें एक तो जो है वो फूड प्रिपेयर होती है, दूसरा उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अब वो ऑक्सीजन जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होती है वो यूज हो जाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। इसी तरह से जब रेस्पिरेशन होती है तो इसके अंदर हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान हमारे पास हासिल होती है वो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहते हैं और गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता रहता है। ये हमारे पास होगी एक सिचुएशन जब हमारे पास डे टाइम है। अब जैसे ही नाइट होती है तो सनलाइट गायब हो जाती है। डेफिनेटली जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी टेक प्लेस नहीं होगा। अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को देखें तो वो हमने जो है वो अर्ली हमारी जो क्लासेस थी या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब नाइट है तो डेफिनेटली सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। अब जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही तो गैसेस एक्सचेंज किस तरह से टेक प्लेस होगी, यहाँ पे स्टोमेटा वर्क करेंगे। जितने भी लीफ सेल्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट से थ्रू स्टोमेटा जो है वो ऑक्सीजन को हासिल करेंगे और स्टोमेटा के जरिए से ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे, और इस तरह से जो है वो ड्यूरिंग नाइट गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्रू लेंटिकल्स। जब हमने स्टोमेटा की बात की तो उसमें हमने वर्ड यूज किया, स्पेसिफिक हमने किया प्लांट्स को, यानी कि यंग स्टेम्स, यंग प्लांट्स। तो लेकिन अब प्लांट्स जो है वो सिर्फ यंग तो नहीं होते, डेफिनेटली मैच्योर प्लांट्स भी होते हैं। जितने भी मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम को बार्क ने कवर किया हुआ होता है, और वो जो बार्क होती है वो गैसेस को जो है वो अलाउ नहीं करती कि वो उनमें से फ्रीली डिफ्यूज हो सके। अब तो जो हमारे पास मैच्योर प्लांट्स हैं उनके अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होगा जब उनकी बार्क जो है वो अलाउ नहीं कर रही। तो बेटा जितने भी हमारे पास मैच्योर प्लांट्स या जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी बार्क यानी कि जो उनकी छाल होती है, उनका तना होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
ये जो पोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, जितने भी बाग की जो सरफेस होती है, ये आपको जो उभरी हुई जगह नजर आ रही है, छोटे छोटे जो है वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेंटिकल्स। इन लेंटिकल्स के जरिए से एयर जो होती है वो पास होती है, जिसमें से प्लांट ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं लेंटिकल्स के जरिए से या इन्हीं स्मॉल पोर्स के जरिए से बाहर रिमूव कर देते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूट सरफेस। जब हम रूट सरफेस की बात करते हैं तो रूट्स के अराउंड जो है वो जितनी भी जगह मौजूद होती है जमीन के अंदर, वहां डिफरेंट गैसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब जो रूट सरफेस होती है या जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। वो रूट हेयर्स जो होते हैं वो एज अ गैसियस एक्सचेंज स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। वो अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से या सॉइल में से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक जो हमारा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स वो टॉपिक कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस और गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक और हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, उनके अंदर जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं बेटा, तो उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड वेल डेवलप्ड सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और वो जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है उस सिस्टम को हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, हम ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारे पास आ जाता है एयर पैसेजवे और दूसरा हमारे पास आ जाता है लंग्स।